और बरेली से एक बार फिर खबर आपको बता दें, बरेली में हिंसा के बाद लगातार पुलिस नजर बनाए हुए हमने आपको दिखाया कि कैसे उस जगह की ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर जो लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे उनको हटाने के लिए पुलिस को प्रयास करने पड़े थे, मशक्कत करनी पड़ी थी। लेकिन साथ ही साथ कल बरेली में उन जगहों पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ है, उन लोगों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है जो लोग इस हिंसा में शामिल थे, जो लोग इस भीड़ में शामिल थे, जिन्होंने बरेली का माहौल खराब करने की कोशिश की। अब उन जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई भी की जा रही है। कल ये कार्रवाई की गई और ये माना जा रहा है कि आज भी कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, जहां पर नोटिस दिया गया है और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। अभी ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये 26 तारीख की तस्वीर है जब बड़ी संख्या में लोग बरेली में इकट्ठे हुए थे और इकट्ठे होने के बाद वहां पर हंगामा किया था। ये सभी लोग मौलाना तौकीर रजा के कहने पर यहां पर इकट्ठे हुए थे। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा ने जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के पास लोगों को इकट्ठे होने के लिए कहा था, जिसके बाद बहुत बड़ी संख्या में सिर्फ बरेली ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के भी कई लोग थे जो वहां पर इकट्ठे हुए थे। इस दौरान पुलिस ने तौकीर रजा को तो डिटेन कर लिया था, लेकिन ये सभी लोग धीरे धीरे मस्जिद के पास इकट्ठे होते चले गए। पुलिस ने इनको समझाने की कोशिश की थी, इनसे बात की थी कि कम से कम बरेली का माहौल खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। लेकिन उसके बाद भी सबसे जो मुख्य साजिश करता था, जिसने तौकीर रजा के कहने पर लोगों को वहां पर इकट्ठे किया था, नदीम, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई और उसके बाद बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठे हुए। बड़े खुलासे हो रहे हैं क्योंकि अभी तक जो है देखिए जो गिरफ्तारियां 70 के करीब हो चुकी हैं, उन गिरफ्तारियों में देखा यह जा रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको फंडिंग बाहर से भी हुई है। अब ऐसे में जो बाहर से फंडिंग हुई है, आखिर वो फंडिंग कहां से हुई है, क्योंकि इसमें बिहार और बंगाल का एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। कुछ देर के बाद बरेली में बड़ा एक्शन हम देखेंगे क्योंकि पुलिस की टीमें आप देखिए यहाँ पर बैठक कर रही है, मंथन कर रही है। आकाश, एक बार अंदर की तस्वीर भी आप देखिए जहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ देर पहले। हालांकि यहाँ से अब एक्शन के लिए टीमें कहां पर पहुंचेंगी ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज रामनवमी का दिन है। ऐसे में कहां पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा पुलिस अधिकारियों की तरफ से, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे जगह हैं जिसे चिन्हित किया गया है जहां पर अवैध कब्जा यहां पर किया गया था। देखिए अब RRF की टीमें समय स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होंगी, जिन बटालियन को यहां पर तैनात किया गया है। अब ऐसे में जो भी सेंसिटिव जोन है वहां पर लगातार इनका मूवमेंट इस समय हो रहा है और उस मूवमेंट के बाद ये तय किया जा रहा है कि आखिर कैसे वहां पर एक्शन लिया जाएगा। कल जो तौकीर रजा का करीबी था, यानी कि जो सपा का पार्षद, उसके देखिए जो चार्जिंग स्टेशन था वहां पर बुलडोजर चलाया गया, जो वहां पर यही नहीं इसके अलावा प्रॉपर्टी पर एक्शन लेने के साथ ही साथ 1,12,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, क्योंकि अवैध तरीके से वहां पर रिक्शा की चार्जिंग की जाती थी। चार्जिंग के साथ ही साथ वहां पर बिजली चोरी की जाती थी, यानी कि पोल पर से कटिया फंसा के। इसके तहत देखिए वहां पर बड़ा एक्शन लिया गया। लेकिन नदीम की बात करें, डॉक्टर नफीस की बात करें, कई ऐसे लोग हैं जिन पर अब पुलिस अब बड़ा एक्शन ले सकती है और कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं पूरे मामले में, क्योंकि 200 करोड़ की प्रॉपर्टी को फ्रीज करने के बाद अब पुलिस आगे क्या कदम उठाने वाली, इस पर सभी की नजर है। क्योंकि बरेली में सबसे बड़ी बात कि आखिर फंडिंग कहां से इस पूरे दंगे को लेकर, क्योंकि जो बिहार और बंगाल का जो कनेक्शन, सागर वहां से जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। और बरेली से एक बार फिर खबर आपको बता दें, बरेली में हिंसा के बाद लगातार पुलिस नजर बनाए हुए हमने आपको दिखाया कि कैसे उस जगह की ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर जो लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे उनको हटाने के लिए पुलिस को प्रयास करने पड़े थे, मशक्कत करनी पड़ी थी। लेकिन साथ ही साथ कल बरेली में उन जगहों पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ है, उन लोगों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है जो लोग इस हिंसा में शामिल थे, जो लोग इस भीड़ में शामिल थे, जिन्होंने बरेली का माहौल खराब करने की कोशिश की। अब उन जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई भी की जा रही है। कल ये कार्रवाई की गई और ये माना जा रहा है कि आज भी कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, जहां पर नोटिस दिया गया है और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। अभी ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये 26 तारीख की तस्वीर है जब बड़ी संख्या में लोग बरेली में इकट्ठे हुए थे और इकट्ठे होने के बाद वहां पर हंगामा किया था। ये सभी लोग मौलाना तौकीर रजा के कहने पर यहां पर इकट्ठे हुए थे। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा ने जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के पास लोगों को इकट्ठे होने के लिए कहा था, जिसके बाद बहुत बड़ी संख्या में सिर्फ बरेली ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के भी कई लोग थे जो वहां पर इकट्ठे हुए थे। इस दौरान पुलिस ने तौकीर रजा को तो डिटेन कर लिया था, लेकिन ये सभी लोग धीरे धीरे मस्जिद के पास इकट्ठे होते चले गए। पुलिस ने इनको समझाने की कोशिश की थी, इनसे बात की थी कि कम से कम बरेली का माहौल खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। लेकिन उसके बाद भी सबसे जो मुख्य साजिश करता था, जिसने तौकीर रजा के कहने पर लोगों को वहां पर इकट्ठे किया था, नदीम, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई और उसके बाद बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठे हुए।
लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं क्योंकि अभी तक जो है देखिए जो गिरफ्तारियां 70 के करीब हो चुकी हैं, उन गिरफ्तारियों में देखा ये जा रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको फंडिंग बाहर से भी हुई है। अब ऐसे में जो बाहर से फंडिंग हुई है, आखिर वो फंडिंग कहां से हुई है, क्योंकि इसमें बिहार और बंगाल का एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। कुछ देर के बाद बरेली में बड़ा एक्शन हम देखेंगे क्योंकि पुलिस की टीमें आप देखिए यहाँ पर बैठक कर रही है, मंथन कर रही है। आकाश, एक बार अंदर की तस्वीर भी आप देखिए जहां की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ देर पहले। हालांकि यहां से अब एक्शन के लिए टीमें कहां पर पहुंचेंगी ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज रामनवमी का दिन है। ऐसे में कहां पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा पुलिस अधिकारियों की तरफ से, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे जगह हैं जिसे चिन्हित किया गया है जहां पर अवैध कब्जा यहां पर किया गया था। देखिए अब आरएएफ की टीमें इस समय स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होंगी, जिन बटालियन को यहां पर तैनात किया गया है। अब ऐसे में जो भी सेंसिटिव जोन है वहां पर लगातार इनका मूवमेंट इस समय हो रहा है और उस मूवमेंट के बाद ये तय किया जा रहा है कि आखिर कैसे वहां पर एक्शन लिया जाएगा। कल जो तौकीर राजा का करीबी था, यानी कि जो सपा का पार्षद, उसके देखिए जो चार्जिंग स्टेशन था वहां पर बुलडोजर चलाया गया, जो वहां पर यही नहीं इसके अलावा प्रॉपर्टी पर एक्शन लेने के साथ ही साथ 1 करोड़ 12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, क्योंकि अवैध तरीके से वहां पर ई रिक्शा की चार्जिंग की जाती थी। चार्जिंग के साथ ही साथ वहां पर बिजली चोरी की जाती थी, यानी कि पोल पर से कटिया फंसा के। इसके तहत देखिए वहां पर बड़ा एक्शन लिया गया। लेकिन नदीम की बात करें, डॉक्टर नफीस की बात करें, कई ऐसे लोग हैं जिन पर अब पुलिस अब बड़ा एक्शन ले सकती है और कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं पूरे मामले में, क्योंकि 200 करोड़ की प्रॉपर्टी को फ्रीज करने के बाद अब पुलिस आगे क्या कदम उठाने वाली, इस पर सभी की नजर है। क्योंकि बरेली में सबसे बड़ी बात कि आखिर फंडिंग कहां से इस पूरे दंगे को लेकर, क्योंकि जो बिहार और बंगाल का जो कनेक्शन, सागर वहां से जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। और बरेली से एक बार फिर खबर आपको बता दें, बरेली में हिंसा के बाद लगातार पुलिस नजर बनाए हुए हमने आपको दिखाया कि कैसे उस जगह की ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर जो लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे उनको हटाने के लिए पुलिस को प्रयास करने पड़े थे, मशक्कत करनी पड़ी थी। लेकिन साथ ही साथ कल बरेली में उन जगहों पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ है, उन लोगों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है जो लोग इस हिंसा में शामिल थे, जो लोग इस भीड़ में शामिल थे, जिन्होंने बरेली का माहौल खराब करने की कोशिश की। अब उन जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई भी की जा रही है। कल ये कार्रवाई की गई और ये माना जा रहा है कि आज भी कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, जहां पर नोटिस दिया गया है और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। अभी ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये 26 तारीख की तस्वीर है जब बड़ी संख्या में लोग बरेली में इकट्ठे हुए थे और इकट्ठे होने के बाद वहां पर हंगामा किया था। ये सभी लोग मौलाना तौकीर रजा के कहने पर यहां पर इकट्ठे हुए थे। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा ने जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के पास लोगों को इकट्ठे होने के लिए कहा था, जिसके बाद बहुत बड़ी संख्या में सिर्फ बरेली ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के भी कई लोग थे जो वहां पर इकट्ठे हुए थे। इस दौरान पुलिस ने तौकीर रजा को तो डिटेन कर लिया था, लेकिन ये सभी लोग धीरे धीरे मस्जिद के पास इकट्ठे होते चले गए। पुलिस ने इनको समझाने की कोशिश की थी, इनसे बात की थी कि कम से कम बरेली का माहौल खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। लेकिन उसके बाद भी सबसे जो मुख्य साजिश करता था, जिसने तौकीर रजा के कहने पर लोगों को वहां पर इकट्ठे किया था, नदीम, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई और उसके बाद बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठे हुए। बड़े खुलासे हो रहे हैं क्योंकि अभी तक जो है देखिए जो गिरफ्तारियां 70 के करीब हो चुकी हैं, उन गिरफ्तारियों में देखा ये जा रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको फंडिंग बाहर से भी हुई है। अब ऐसे में जो बाहर से फंडिंग हुई है, आखिर वो फंडिंग कहां से हुई है, क्योंकि इसमें बिहार और बंगाल का एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। कुछ देर के बाद बरेली में बड़ा एक्शन हम देखेंगे क्योंकि पुलिस की टीमें आप देखिए यहाँ पर बैठक कर रही है, मंथन कर रही है। आकाश, एक बार अंदर की तस्वीर भी आप देखिए जहां की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ देर पहले। हालांकि यहां से अब एक्शन के लिए टीमें कहां पर पहुंचेंगी ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज रामनवमी का दिन है। ऐसे में कहां पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा पुलिस अधिकारियों की तरफ से, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे जगह हैं जिसे चिन्हित किया गया है जहां पर अवैध कब्जा यहां पर किया गया था। देखिए अब आरएएफ की टीमें इस समय स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होंगी, जिन बटालियन को यहां पर तैनात किया गया है। अब ऐसे में जो भी सेंसिटिव जोन है वहां पर लगातार इनका मूवमेंट इस समय हो रहा है और उस मूवमेंट के बाद ये तय किया जा रहा है कि आखिर कैसे वहां पर एक्शन लिया जाएगा। कल जो तौकीर राजा का करीबी था, यानी कि जो सपा का पार्षद, उसके देखिए जो चार्जिंग स्टेशन था वहां पर बुलडोजर चलाया गया, जो वहां पर यही नहीं इसके अलावा प्रॉपर्टी पर एक्शन लेने के साथ ही साथ 1 करोड़ 12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, क्योंकि अवैध तरीके से वहां पर ई रिक्शा की चार्जिंग की जाती थी। चार्जिंग के साथ ही साथ वहां पर बिजली चोरी की जाती थी, यानी कि पोल पर से कटिया फंसा के। इसके तहत देखिए वहां पर बड़ा एक्शन लिया गया। लेकिन नदीम की बात करें, डॉक्टर नफीस की बात करें, कई ऐसे लोग हैं जिन पर अब पुलिस अब बड़ा एक्शन ले सकती है और कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं पूरे
पूरे मामले में, क्योंकि 200 करोड़ की प्रॉपर्टी को फ्रीज करने के बाद अब पुलिस आगे क्या कदम उठाने वाली, इस पर सभी की नजर है। क्योंकि बरेली में सबसे बड़ी बात कि आखिर फंडिंग कहां से इस पूरे दंगे को लेकर, क्योंकि जो बिहार और बंगाल का जो सागर वहां से जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। और